बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित रसखान जी द्वारा रचित सवैये पढ़ेंगे। आइए उससे पहले हम रसखान जी के विषय में कुछ जान लेते हैं। रसखान जी कृष्ण भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आते हैं। उनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम बताया जाता है। उनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास राजवंश से संबंधित एक संपन्न पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। मूलतः ये मुसलमान थे, परंतु आजीवन ये कृष्ण भक्ति में डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर, यानी भगवान के प्रति भक्ति को देखकर गोस्वामी विठल नाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। बचपन से ही उनका स्वभाव बड़ा प्रेमी था। बाद में यही प्रेमी स्वभाव ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। सन 1628 ईस्वी के आसपास इनका देहांत हो गया। रसखान जी की 2 रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं और सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित और सवैये हैं। रसखान रचनावली में उनकी रचनाओं का संग्रह किया गया है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जितने भी कृष्ण भक्त कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। और जैसे कि इस कविता का नाम दिया गया है सवैये, जो सवैया है वो एक छंद है। जैसे दोहा छंद होता है, छंद में मात्राएं गिनी जाती हैं कि एक लाइन में कितने अक्षर प्रयुक्त हुए हैं। रसखान अपनी सुमधुर, सरल और सरल भाषा के लिए विख्यात हैं। उनकी भाषा में कहीं भी आडंबर नहीं है। निश्चय ही रसखान रस की खान है। उनके प्रत्येक सवैये ने रस घोल दिया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। रसखान ब्रज भूमि के प्रति अनुराग प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो चाहता हूँ कि गाय बनकर रोज़, नित का मतलब होता है रोज़, नंद बाबा की, धेनु गायों के मंझारन बीच में, तो चाहता हूँ कि गाय बनकर रोज़ नंद बाबा की गायों के बीच में ब्रज भूमि पर विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं, पाहन का अर्थ होता है पत्थर, तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, हरि छत्र के रूप में। जो खग हों, यदि मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो मिली कालंदी कूल कदम्ब की डारन। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना नदी के तट पर, कालिंदी का अर्थ है यमुना के तट पर कदम्ब की डालों के बीच में अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार जो कवि है ब्रज भूमि से नाता बनाए रखना चाहता है। चलिए बच्चों, अब हम इस सवैये से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न बनकर आएगा कि मनुष्य का जन्म मिलने पर रसखान ने क्या इच्छा की है। तो हमारा उत्तर होगा कि रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे अगर अगले जन्म में मनुष्य बनते हैं तो वे चाहते हैं कि उनका जन्म गोकुल के गांव में हो,
वे गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, पशु बनने की स्थिति में कवि क्या चाहता है? कवि चाहता है कि यदि वह अगले जन्म में पशु बने तो गाय बने और नंद बाबा की गायों के बीच में चरे। तीसरा प्रश्न, गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पर क्यों उठाया? उत्तर होगा, इंद्र को बहुत क्रोध आ रहा था, यानी बहुत तेज वर्षा हो रही थी और ब्रजवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। चौथा प्रश्न, रसखान खग बनकर कहाँ बसेरा करना चाहते हैं? तो हमारा उत्तर होगा, रसखान पक्षी के रूप में यमुना तट पर खड़े कदम के पेड़ों की डाल पर अपना बसेरा करना चाहते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तीहूपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबऊ इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी अरु कामरिया, या इस, लकुटी लाठी, अरु और कामरिया का अर्थ है कंबल। रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए राज तीहूपुर को तजी डारो। तीहूपुर यानी तीनों नगरों का, कि मैं तीनों लोकों का राज्य न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ। तीन लोक कौन कौन से हैं? पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक। तीनों लोकों का सुख जो कवि है वो त्यागने को तैयार है। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। कवि कहता है कि नंद की गायों को चराने के बदले में मैं संसार की आठों सिद्धियों और कुबेर की 9 निधियों के सुख को भी त्याग दूंगा। रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। रसखान कबऊ इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि कब मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग और तालाबों को देख सकूंगा। उनमें श्री कृष्ण की यादें समाई हुई हैं, इसलिए कवि ब्रज के वन बाग और तालाब निहारना चाहता है। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कल धोत के धाम यानी सोने के महल, करोड़ों सोने के महल, करील के कुंजन ऊपर वारो, कंटीली झाड़ियों के लिए त्यागने को तैयार हैं। बच्चों, हमने यह सवैया पढ़ा और अब हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, अब हमारे सामने पहला प्रश्न इस सवैये में से निकल कर आता है कि कवि किस पर तीनों लोक न्यौछावर करने को तैयार है। और हमारा उत्तर होगा कि कवि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज न्यौछावर करने को तैयार है। जो रसखान जी हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण की हर चीज से लगाव है। दूसरा प्रश्न, कवि करील के कुंजों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार हैं? तो उत्तर होगा, रसखान ब्रज भूमि के करील कुंजों पर, करील कुंजों यानी कंटीली झाड़ियों पर सोने के करोड़ों महल न्यौछावर कर देना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, रसखान को ब्रज भूमि से लगाव क्यों है? तो उत्तर है, रसखान जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण से गहरा प्रेम होने के कारण उन्हें कृष्ण की लीला भूमि ब्रज प्रदेश से गहरा लगाव है।
चौथा प्रश्न, कवि क्या देखने की इच्छा प्रकट करता है? कवि अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारना चाहता है, क्योंकि ब्रज के वन, बाग और तालाब में श्री कृष्ण समाये हुए हैं।